जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, नासै बिघन अनेक। श्री श्री चैतन्य चरितावली भाग 3। बाल लीला। एक दिन यशोदा जी ने खूब अच्छी तरह नवा धुवा कर बालक कृष्ण को आंगन में बिठा दिया। थोड़ी देर में माता क्या देखती हैं कि कृष्ण संपूर्ण शरीर में कीच लपेटे हुए आ रहे हैं। उन्हें देखकर माता को बड़ा गुस्सा आया और बोली, ओह पूतना को मारने वाले, मालूम पड़ता है तू पहले जन्म में सूकर था, इसीलिए तेरी वह कीच में लौटने की आदत अभी तक बनी है। ऐसी बात सुनकर कृष्ण विस्मित से होकर माता के मुख की ओर देखने लगे। भक्त कहता है, ऐसे बाल कृष्ण हमारा कल्याण करें। निमाई की सभी लीलाएं दिव्य हैं। अन्य साधारण बालकों की भांति वे चंचलता और चपलता तो करते हैं, किंतु इनकी चंचलता में एक अलौकिक भाव की आभा दृष्टिगोचर होती है। जिसके साथ ये चपलता करते हैं उसे किसी भी दशा में इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, प्रत्युत वह प्रसन्न ही होता है। ये चंचलता की हद कर देते हैं। जिस बात के लिए मना किया जाए उसे ही ये हठपूर्वक बार बार करेंगे। यही इनकी विशेषता थी। इन्हें अपवित्र या पवित्र किसी भी वस्तु से राग या द्वेष नहीं, इनके लिए सब समान ही है। एक दिन की बात है कि निमाई के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने घर के समीप एक परदेशी ब्राह्मण को देखा। देखने से वह ब्राह्मण किसी शुभ तीर्थ का प्रतीत होता था। उसके चेहरे पर तेज था, माथे पर चंदन का तिलक था और गले में तुलसी की माला थी। मुख से प्रतिक्षण भगवान नाम का जप कर रहा था। मिश्र जी ने ब्राह्मण को देखकर नम्रतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। मिश्र जी के शील स्वभाव को देखकर ब्राह्मण ने उनका अतिथि होना स्वीकार किया और वे उसके साथ ही साथ घर में मिश्र जी के शील स्वभाव को देखकर ब्राह्मण ने उनका अतिथि होना स्वीकार किया और वे उनके साथ ही साथ घर में आए। घर पहुंचकर मिश्र जी ने ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने परिवार के सहित सिर पर चढ़ाया, घर में छिड़का तथा आचमन किया। इसके अनंतर विधिवत अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय तथा फल फूल के द्वारा ब्राह्मण की पूजा की और पश्चात भोजन बना लेने की भी प्रार्थना की। ब्राह्मण ने भोजन बनाना स्वीकार कर लिया। शची देवी ने घर के दूसरी ओर लीप पोत कर ब्राह्मण की रसोई की सभी सामग्री जुटा दी। पैर धोकर ब्राह्मण देव रसोई में गए। दाल बनाई, चावल बनाए, शाक बनाया और आलू भूनकर उनका भुर्ता भी बना लिया। शची देवी ने पापड़ दे दिए। उन्हें भूनकर ब्राह्मण ने एक ओर रख दिया। सब सामग्री सिद्ध होने पर ब्राह्मण ने एक बड़ी थाली में चावल निकाले, दाल भी हांडी में से निकालकर थाली में रखी। केले के पत्ते पर शाक और भुर्ता रखा। भुने पापड़ को भात के ऊपर रखा। आसन पर सुस्थिर होकर बैठ गए। सभी पदार्थों में तुलसी पत्र डाले। आचमन करके वे भगवान का ध्यान करने लगे। आंखें बंद करके वे सभी पदार्थों को विष्णु भगवान के अर्पण करने लगे। इतने में ही घुटुओं से चलते हुए निमाई वहां आ पहुँचे और जल्दी जल्दी थाली में से चावल लेकर खाने लगे। ब्राह्मण ने जब आंख खोलकर देखा तो सामने बालक को खाते पाया। ब्राह्मण एकदम चौंक उठा और जोर से कहने लगा, अरे यह क्या हो गया। इतना सुनते ही निमाई भयभीत की भांति वहां से भागने लगे। हाय हाय करके मिश्र जी दौड़े। कोलाहल सुनकर शची देवी भी वहां आ गई। मिश्र जी बालक निमाई को मारने के लिए दौड़े। निमाई जल्दी से जाकर माता के पैरों में लिपट गए। इतने में ही ब्राह्मण दौड़े आए। उन्होंने आकर मिश्र जी को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे, आप तो पंडित हैं, सब जानते हैं, भला बच्चे को चौके चूल्हे का क्या ज्ञान। इसके ऊपर आप गुस्सा न करें। भोजन की क्या बात है, थोड़ा चना चरवण खाकर जल पी लूँगा। सभी को बड़ा दुख हुआ। आसपास के 2-4 और भी ब्राह्मण वहां आ गए। सभी ने मिलकर ब्राह्मण से फिर भोजन बनाने की प्रार्थना की।
सभी की बात को ब्राह्मण टाल न सके और वे दूसरी बार भोजन बनाने को राजी हो गए। शची देवी ने जल्दी से फिर चौका लगाया। ब्राह्मण देवता स्नान करके रसोई बनाने लगे। अब के बनाते बनाते 4-5 बज गए। शची देवी ने निमाई को पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाने दिया। संयोग की बात, माता किसी काम से थोड़ी देर के लिए भीतर चली गई। उसी समय ब्राह्मण ने रसोई तैयार करके भगवान के अर्पण की। वे आंख बंद करके ध्यान कर ही रहे थे कि उन्हें फिर खटपट सी मालूम हुई। आंख खोलकर देखते हैं तो निमाई फिर दोनों हाथों से चावल उठा उठा कर खा रहे हैं और दाल को अपने शरीर से मल रहे हैं। इतने में ही माता भीतर से आ गई। निमाई को वहाँ न देखकर वह दौड़कर ब्राह्मण की ओर गई। वहाँ दाल से सने हुए निमाई को दोनों हाथों से भात खाते हुए देखकर वे हाय हाय करने लगी। मिश्र जी भी पास ही थे। अब के वे अपने गुस्से को न रोक सके। बालक को जाकर पकड़ लिया। वे उसको तमाचा मारने को ही थे कि ब्राह्मण ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और विनती करके कहने लगे, आपको मेरी शपथ है, जो बच्चे पर हाथ उठावे, भला अबोध बालक को क्या पता, रहने दीजिए, आज भाग्य में भोजन बदा ही नहीं है। निमाई डरे हुए माता की गोद में चुपचाप चिपटे हुए थे। बीच बीच में पिता की ओर छिपकर देख भी लेते कि उनका गुस्सा अभी शांत हुआ या नहीं। माता को उनकी डरी हुई भोली भाली सूरत पर बड़ी दया आ रही थी, इसलिए वे कुछ भी न कहकर चुपचाप उन्हें गोद में लिए खड़ी थी। ब्राह्मण के आने के पूर्व ही विश्वरूप भोजन करके पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए थे। उसी समय वे भी लौट आए। आकर उन्होंने अतिथि ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनके सौंदर्य, तेज और ओज को देखकर ब्राह्मण ने मिश्र जी से पूछा, यह देवकुमार के समान तेजस्वी बालक किसका है? कुछ लजाते हुए मिश्र जी ने कहा, यह आपका ही है। ब्राह्मण एकटक विश्वरूप की ओर देखने लगा। विश्वरूप के विमोहन रूप के देखने से ब्राह्मण की तृप्ति ही नहीं होती थी। धीरे धीरे विश्वरूप को सभी बातों का पता चल गया। उन्होंने ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब की बार आप मेरे आग्रह से भोजन और बना लें। अब के मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता हूँ। अब की बार आपको भोजन पाने तक में किसी भी प्रकार का विघ्न न होगा। ब्राह्मण ने बड़े ही प्रेम से विश्वरूप को पुचकारते हुए कहा, भैया, तुम मेरी तनिक भी चिंता न करो। मेरी कुछ एक ही दिन की बात थोड़ी ही है। मैं तो सदा ऐसे ही घूमता रहता हूँ। मुझे रोज़ रोज़ भोजन बनाने का अवसर कहाँ मिलता है। कभी कभी तो महीनों वन के कंदमूल फलों पर ही रहना पड़ता है। बहुत दिन चना चवर्ण पर ही गुजर होती है। कभी कभी उपवास भी करना पड़ता है। इसलिए मुझे तो इसका अभ्यास है। तुम्हारे यहाँ कुछ मीठा या चना चवर्ण हो तो मुझे दे दो, उसे ही पाकर जल पी लूँगा। अब कल देखी जाएगी। विश्वरूप ने बड़ी नम्रता से दीनता प्रकट करते हुए कहा, महाराज, यह तो हम आपके स्वभाव से ही जानते हैं कि आपको स्वयं किसी बात की इच्छा नहीं, किंतु आपके भोजन करने से ही हम सबको संतोष होगा। मेरे पूज्य पिताजी तथा माताजी बहुत ही दुखी हैं। इनका साहस ही नहीं हो रहा है कि आपसे पुनः प्रार्थना करें। इन सबको तभी संतोष हो सकेगा जब आप स्वयं बनाकर फिर भोजन करें। अपने लिए नहीं, किंतु हमारी प्रसन्नता के निमित्त आप भोजन बनावें। विश्वरूप की वाणी में प्रेम था, उनके आग्रह में आकर्षण था और उनकी विनय में मोहकता थी। ब्राह्मण फिर कुछ भी न कह सके। उन्होंने पुनः भोजन बनाना आरंभ कर दिया। अब के निमाई को रस्सी से बांधकर माता तथा विश्वरूप ने अपने पास ही सुला लिया। ब्राह्मण को भोजन बनाने में बहुत रात्रि हो गई। दैव की गति उसी समय सबको निद्रा आ गई। ब्राह्मण ने भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान के अर्पण किया, त्यों ही साक्षात चतुर्भुज भगवान उनके सामने आ उपस्थित हुए। देखते ही देखते उनके 4 की जगह 8 भुजाएं दृष्टिगोचर होने लगी। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान थे। एक में माखन रखा था, दूसरे से खा रहे थे
शेष 2 हाथों से मुरली बजा रहे थे। भगवान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बुलाते थे, मैं बालक रूप में तुम्हारे पास आता था, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना अभिष्ट वर मांगो। गदगद कंठ से हाथ जोड़े हुए ब्राह्मण ने धीरे धीरे कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया अनंत है, भला मैं क्षुद्र प्राणी उसे कैसे समझ सकता हूँ। हे निरंजन, मुझ अज्ञानी के ऊपर आपने इतनी कृपा की, मैं तो अपने को इसके सर्वथा अयोग्य समझता हूँ। भगवान, मैंने न कोई तप किया, न कभी ध्यान किया, जप दान धर्म पूजा पाठ मैंने आपकी प्रसन्नता के निमित्त कुछ भी तो नहीं किया, फिर भी मुझ दीनहीन कंगाल पर आपने इतनी कृपा की, इसे मैं आपकी स्वाभाविक करुणा ही समझता हूँ। मेरा कोई ऐसा साधन तो नहीं था जिससे आपके दर्शन हो सके। हे नाथ, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आपकी मंजुल मूर्ति मेरे मन मंदिर में सदा बनी रहे। एवमस्तु कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ भोजन किया। इतने में ही माता आदि की आंखें खुली। निमाई को पास ही सोता देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। जब देखा कि ब्राह्मण भी बड़े प्रेम से प्रसाद पाकर निवृत्त हो गए हैं, तब तो उन्हें परम संतोष हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मण देवता निमाई को मन ही मन प्रणाम करके चले गए और जब तक वे रहे नित्य प्रति किसी न किसी समय आकर निमाई के दर्शन कर जाते थे। ऐसे बड़भागी भक्तों के दर्शन सद्गृहस्थियों को ही कभी कभी होते हैं। निमाई अब थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगे थे। स्त्रियां खिलाते खिलाते कहती, निमाई, तू ब्राह्मण का बालक होकर भिखारी ब्राह्मण के हाथ के चावल खा लेता है, अब तेरी जाति कहाँ रही? तेरा विवाह भी न होगा, बहू भी न आवेगी। बेटा, ऐसे किसी के हाथ के चावल नहीं खाए जाते। देख, ब्राह्मण के बालक खूब पवित्रता से रहते हैं। तू अच्छी तरह से रहेगा, उपद्रव न करेगा तो तेरी बटुआ सी बहू आवेगी, रुनझुन करती हुई घर में घूमेगी। अब तो ऐसी बदमाशी न करेगा। निमाई धीरे धीरे कहने लगते, हमें ब्राह्मण पने से क्या, हम तो ग्वाल बाल हैं। ग्वालों की ही तरह जहाँ मिल जाता है खा लेते हैं। लाओ, तुम्हारे घर का खा ले। यह सुनकर सभी हंसने लगती और निमाई को संदेश, मिठाई आदि चीज़ें खाने को देती। चांचल्य। मीठी वस्तु क्या है? पुत्र की मीठी वाणी। सबसे मीठी वस्तु क्या है? वही पुत्र की मधुर वाणी। अत्यंत मीठी से भी मीठी वस्तु क्या है? वेद शास्त्रों द्वारा यही सुना गया है कि कानों में खूब अच्छी तरह गूंजती हुई पुत्र की वाणी ही सबसे मीठी है, अर्थात पुत्र की वाणी से मीठी वस्तु कोई भी नहीं है। इतनी चंचलता करने पर भी मिश्र दंपत्ति का प्रेम निमाई के प्रति अधिकाधिक बढ़ता ही जाता था। यही नहीं, किंतु निमाई की चंचलता में माता पिता को एक अपूर्व आनंद आता था। मिश्र जी तो मनुष्य स्वभाव के कारण कभी कभी बहुत चंचलता से ऊबकर नाराज भी हो जाते, किंतु माता का हृदय तो सदा बच्चे की बातें सुनने के लिए छटपटाता ही रहता है। सच है, बच्चे की बोली में मोहिनी विद्या है। संसार में बच्चे की तोतली बोली से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मिल ही नहीं सकती। देखा गया है, प्रायः माता का सबसे छोटी संतान पर बहुत अधिक ममत्व होता है। निमाई मिश्र जी की वृद्धावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका भी इनके प्रति आवश्यकता से अधिक स्नेह था। इतनी चंचलता करने पर भी मिश्र जी उन्हें बहुत अधिक डांटते फटकारते नहीं थे, इसलिए ये मिश्र जी के सामने भी चंचलता करने में नहीं चूकते थे। सबसे अधिक तो ये माता के सामने उपद्रव करते। माता के सामने इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। पिता के सामने थोड़ा संकोच करते और भाई विश्वरूप के सामने तो ये कभी भी उपद्रव नहीं करते थे। उनसे तो ये बहुत ही अधिक संकोच करते थे। विश्वरूप भी इनसे अत्यधिक स्नेह करते, किंतु वह स्नेह अव्यक्त होता था। प्रायः वे अपने प्रेम को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते थे। निमाई भी उनका मन ही मन बहुत आदर करते थे। उनके आते ही भोले भाले बालक की तरह चुपचाप बैठ जाते या बाहर उठ जाते।
अब ये पिताजी के साथ गंगा स्नान करने को भी जाने लगे। विश्वरूप सबकी धोती, तेल और भीगे आंवले लेकर आगे आगे चलते और मिश्र जी उनके पीछे होते। निमाई कभी तो पिताजी की उंगली पकड़कर चलते और कभी भाई का वस्त्र पकड़े हुए चलते। रास्ते में चलते हुए इधर उधर देखते जाते। पिताजी से भांति भांति की ऊटपटांग प्रश्न भी करते जाते। मिश्र जी किसी का तो उत्तर दे देते और किसी को टाल देते। कभी कभी आप दोनों से अलग होकर चलते। इस पर विश्वरूप इन्हें बुलाकर झट से गोद में ले लेते। गंगा स्नान करके मिश्र जी तथा विश्वरूप संध्या वंदन करते। ये भी बैठकर उनकी नकल करते। जैसे वे लोग जल छिड़कते, ये भी जल छिड़कते। जब वे आचमन करते, ये भी आचमन करते तथा सूर्य को अर्घ्य देने पर ये भी खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते। कभी कभी तेल लगाकर स्नान करने के अनंतर फिर आप बालू में लौट जाते। पिता फिर से इन्हें स्नान कराते। घर आकर ये सब बातें अपनी माता से कहते। स्त्रियां पूछती, बेटा अच्छा तुमने संध्या कैसे की? तब आप पद्मासन लगाकर बैठ जाते और आंखें बंद कर धीरे धीरे ओष्ठ हिलाने लगते। कभी कभी नाक बंद करके प्राणायाम का अभिनय करते। जब ये अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर उपस्थान का ढंग दिखाते, तब स्त्रियां हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। इसी प्रकार ये जिस काम को देखते उसी की नकल करते। इनके चांचल्य से कभी कभी बड़ी हंसी होती। एक दिन मिश्र जी के साथ ये गंगा स्नान करने गए। स्नान करने के अनंतर मिश्र जी प्रायः पास के भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। ये भी शाम के समय कभी कभी बालकों के साथ उसमें आरती देखने और प्रसाद लेने चले जाते थे। आज दोपहर को भी ये मिश्र जी के साथ मंदिर में चले गए। मिश्र जी ने जिस प्रकार साष्टांग प्रणाम किया उसी प्रकार इन्होंने भी किया। उन्होंने प्रदक्षिणा की, तब ये भी प्रदक्षिणा करने लगे। पिताजी को हाथ बांधे देखकर इन्होंने भी हाथ जोड़ लिए और इधर उधर देखते भालते हाथ जोड़े जगमोहन में बैठ गए। पुजारी जी ने मिश्र जी को चम्मच में थोड़ा केसर कपूर मिश्रित प्रसादी चंदन दिया। इनका ध्यान तो उस तरफ था ही नहीं। ये तो न जाने किस चीज़ को देख रहे थे। पुजारी जी ने थोड़ा सा चंदन इन्हें भी दे दिया। इन्होंने पंचामृत की तरह दोनों हाथ फैलाकर चंदन को ग्रहण किया और चट से उसे खा गए। पुजारी जी तथा मिश्र जी यह देखकर हंसने लगे। कड़वा लगने से ये वहीं थू थू करने लगे और गुस्सा दिखाते हुए बोले, यह कड़वा कड़वा प्रसाद पुजारी जी ने न जाने आज कहाँ से दे दिया। मिश्र जी ने हंसते हुए कहा, बेटा यह प्रसादी चंदन है, इसे खाते नहीं हैं, मस्तक पर लगाते हैं। आपने मुंह बनाकर कहा, तब आपने मुझे पहले से यह बात क्यों नहीं बताई थी? पुजारी जी ने जल्दी से इन्हें एक पेड़ा दिया और उसे पाकर ये खुश हो गए। घर आकर माता जी से इन्होंने सभी बातें कह दी। अब तो ये अकेले गंगा जी पर चले जाते और वहाँ घंटों खेला करते। 2-2, 3-3 बार स्नान करते। बालू के लड्डू बना बनाकर अपने साथ के लड़कों को मारते। गंगा जी में से पत्र पुष्प निकाल कर उनसे बालों में बाग बनाते और नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते। मिश्र जी इन्हें बहुत समझाते कि बेटा कुछ पढ़ना भी चाहिए, किंतु ये उनकी बातों पर ध्यान ही न देते और दिन भर बालकों के साथ खेला ही करते। एक दिन मिश्र जी को इन पर बड़ा गुस्सा आया। इन्हें पीटने के लिए गंगा किनारे गए। शची देवी भी मिश्र जी को क्रोध में जाते देखकर गंगा किनारे के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। वहाँ पर ये बच्चों के साथ खूब उपद्रव कर रहे थे। मिश्र जी तो गुस्से में भरे ही हुए थे। इन्हें उपद्रव करते देखकर वे आपे से बाहर हो गए और इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। ये भी बड़े चालाक थे। पिता को गुस्से में अपनी ओर आते देखकर ये खूब जोर से घर की तरफ भागे। रास्ते में माता मिल गई। झट से ये उनसे जाकर लिपट गए। माता ने इन्हें गोद में उठा लिया। ये उनके आंचल से मुंह छिपाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। माता कहती थी, तू बहुत उपद्रव करता है, किसी की बात मानता ही नहीं।
आज तेरे पिता तुझे खूब पीटेंगे। इतने में ही मिश्र जी भी आ गए। वे बाँह पकड़कर इन्हें शची देवी की गोद में से खींचने लगे। माता चुपचाप खड़ी थी। इसी बीच और भी 10-5 आदमी इधर उधर से आ गए। सभी मिश्र जी को समझाने लगे, अभी बच्चा है, समझता नहीं, धीरे धीरे पढ़ने लगेगा। आपको पंडित होकर बच्चे पर इतना गुस्सा न करना चाहिए। सब लोगों के समझाने पर मिश्र जी का गुस्सा शांत हुआ। पीछे उन्हें अपने इस कृत्य पर पश्चाताप भी हुआ। कहते हैं एक दिन रात्रि के समय स्वप्न में किसी महापुरुष ने इनसे कहा, पंडित जी, आप अपने पुत्र को साधारण पुरुष ही न समझें, ये अलौकिक महापुरुष हैं। इनकी उस प्रकार भर्त्सना करना ठीक नहीं। स्वप्न में ही मिश्र जी ने उत्तर दिया, ये चाहे महापुरुष हों या साधारण पुरुष, जब ये हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं तो हमें इनकी भर्त्सना करनी ही पड़ेगी। पिता का धर्म है कि पुत्र को शिक्षा दे, इसीलिए शिक्षा देने के निमित्त हम ऐसा करते हैं। दिव्य पुरुष ने फिर कहा, जब ये स्वयं सब कुछ सीखे हुए हैं और इन्हें अब किसी भी शास्त्र के सीखने की आवश्यकता नहीं, तब आप इन्हें व्यर्थ क्यों तंग करते हैं। इस पर इन्होंने कहा, पिता का तो यही धर्म है कि वह पुत्र को सदा शिक्षा ही देता रहे, फिर चाहे पुत्र कितना भी गुणी तथा शास्त्रज्ञ क्यों न हो। मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूँगा और आवश्यकता होने पर इनको दंड भी दूंगा। महापुरुष इनसे प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल ये इस बात पर सोचते रहे। कालांतर में वे इस बात को भूल गए। इनकी अवस्था ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों ही त्यों इनकी कांति और भी दिव्य प्रतीत होने लगी। ये शरीर से खूब हृष्ट पुष्ट थे। शरीर के सभी अंग सुगठित और मनोहर थे। शरीर में इतना बल था कि 4-4, 5-5 लड़के मिलकर भी इनको पराजित नहीं कर सकते थे। इनके चेहरे से चंचलता सदा छिटकती रहती। जो भी इन्हें देखता खुश हो जाता और साथ ही सचेष्ट भी हो जाता कि कहीं हमसे भी कोई चंचलता न कर बैठे। रास्ते में ये सदा कूद कर चलते। सीढ़ियों से गंगा जी में उतरना हो तो सदा 1-2 सीढ़ी छोड़कर ही कूदते कूदते उतरते। रास्ते में 2-4 लड़कों को खेलते देखकर ये किसी दूसरे को उनके ऊपर ढकेल देते और फिर बड़ी जोरों से हंस पड़ते। गंगा किनारे पर छोटी छोटी कन्याएं पूजा की सामग्री लेकर देवी तथा गंगा जी की पूजा करने जाती। आप उनके पास पहुंच जाते और कहते, सब नैवेद्य हमें चढ़ाओ, हम तुम्हें मनोवांछित वर देंगे। छोटी छोटी कन्याएं इनके अपूर्व रूप लावण्य को देखकर मन प्रसन्न हो जाती और उन्हें बहुत सी मिठाई खाने को देती। ये उन्हें वरदान देते। किसी से कहते, तुम्हें खूब रूपवान सुंदर पति मिलेगा। किसी से कहते, तुम्हारा विवाह बड़े भारी धनिक के यहाँ होगा। किसी से कहते, तुम्हारे 5 बच्चे होंगे। किसी को 7, किसी को 11 बच्चे का वरदान देते। कन्याएं सुनकर झूठा रोष दिखाते हुए कहती, निमाई, तू हमसे ऐसी बातें किया करेगा तो फिर हम तुझे मिठाई न देंगी। बहुत सी कन्याएं अपना नैवेद्य छिपाकर भाग जाती। तब ये उनसे हंसते हंसते कहते, भले ही भाग जाओ, मुझे क्या, तुम्हें काना पति मिलेगा। धनिक भी होगा तो महाकंजूस होगा। 5-5 सौत घर में होंगी, लड़की ही लड़की पैदा होंगी। यह सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगती और इन्हें लौटकर मिठाई दे जाती। किसी से कहते, हमारी पूजा करो, हम ही सबके प्रत्यक्ष देवता हैं। कभी कभी मालाएं उठा उठा कर गले में डाल लेते। स्त्रियों के पास चले जाते और उन्हें पूजन करते देख कहते, हरि को भजे तो लड़का होए, जाति पाति पूछे न कोई। यह सुनकर स्त्रियां हंसने लगती। जो इनकी गांव नाते से भाभी या चाची होती वे इन्हें खूब तंग करती और खाने को मिठाई देती। इन्हीं लड़कियों में लक्ष्मी देवी भी पूजा करने आया करती थी। वह बड़ी ही भोली भाली लड़की थी। निमाई के प्रति उसका स्वाभाविक ही स्नेह था। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण वह निमाई को देखते ही लज्जित हो जाती और उसके हृदय में एक अपार आनंद स्रोत उमड़ने लगता कि सब लड़कियों के साथ उसे भी देखते, किंतु इससे कुछ भी नहीं कहते थे।
न कभी इससे मिठाई ही मांगी। इसलिए लक्ष्मी देवी की हार्दिक इच्छा थी कि कभी ये मेरा भी नैवेद्य स्वीकार करें, किंतु बिना मांगे देने में न जाने क्यों उससे लज्जा लगती थी। एक दिन लक्ष्मी देवी को पूजा के लिए जाती देखकर आपने उससे कहा, तू हमारी ही पूजा कर। यह सुनकर भोली भाली कन्या बड़ी ही श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करने लगी। छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों से कांपते हुए उसने निमाई के मस्तक पर चंदन चढ़ाया, अक्षत लगाए, माला पहनाई, नैवेद्य समर्पण किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। निमाई ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें देवतुल्य रूपवान तथा गुणवान पति प्राप्त हो। यह सुनकर बेचारी कन्या लज्जा के मारे जमीन में गड़ सी गई और जल्दी वहां से भाग आई। कालांतर में इन्हीं लक्ष्मी देवी को निमाई की प्रथम धर्मपत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अपने साथ के सभी लड़कों में सरदार समझे जाते थे। चंचलता तो मानो इनकी नस नस में भरी हुई थी। नटखटपने में इनसे बढ़कर दूसरा बालक नहीं था। सभी लड़के इनसे अत्यधिक स्नेह करते, मानो ये बाल सेना के सर्वप्रधान सेनापति थे। लड़के इनका इशारा पाते ही कर्तव्य अकर्तव्य सभी प्रकार के काम कर डालते। बालकपन से ही इनमें यह मोहनी विद्या थी कि जो एक बार इनके साथ रह गया वह सदा के लिए इनका गुलाम बन जाता था। इसलिए वे अपने सभी साथियों को लेकर गंगा किनारे भांति भांति की बाल क्रीड़ाएं करते। इन्हें स्त्री पुरुषों को तंग करने में बड़ा मज़ा आता था। कभी कभी ये बहुत से बालू के छोटे छोटे लड्डू बनवाते। सभी की झोलियों में 10-10, 20-20 लड्डू भर देते और एक और खड़े हो जाते। गंगा स्नान करके जो भी निकलता सभी एक साथ तड़ातड़ बालू के लड्डू उसके ऊपर फेंकते और जल्दी से फेंककर भाग जाते। कभी कभी किसी की सूखी धोती लेकर गंगा जी में डुबो देते। कभी ऐसा करते कि जहाँ 10-5 आदमी बैठे हुए बातें करते हों तो उनके पास जा बैठते और धीरे से एक के वस्त्र से दूसरे के वस्त्र को बांध देते। जब वे स्नान करने को उठते तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता। कभी कभी वस्त्र भी फट जाता। ये अपने साथियों के साथ अलग खड़े हुए ताली बजा बजा कर खूब जोरों से हंसते। सभी लोग हंसने लगते। बेचारे वे लज्जित हो जाते। कभी लड़कों के साथ घंटों स्नान करते रहते, एक दूसरे के ऊपर घंटों पानी उलीचते रहते। किसी को कच्छप बनाकर आप उसके ऊपर चढ़ जाते। कभी धोती में हवा भरकर उसके साथ गंगा जी के प्रवाह की ओर बहते और कभी उस धोती के फूले हुए गुब्बारों में से हवा के बुलबुले निकालते। स्त्रियों के घाटों पर चले जाते, वहाँ पानी में बुड़की लगाकर कछुए का रूप बना लेते और स्नान करने वाली स्त्रियों के पैर डुबकी मार कर पकड़ लेते। स्त्रियां चित्कार मारकर बाहर निकलती, तब ये हंसते हंसते जल के ऊपर आते और सबसे कहते, देखो हम कैसे कछुए बने। स्त्रियां मधुर मधुर भर्त्सना करती और कहती, तू आज घर चल, मैं तेरी माँ जी से सब शिकायत करूँगी। मिश्र जी तुझे मारते मारते ठीक कर देंगे। कोई कहती, इतना दंगली लड़का तो हमने कोई नहीं देखा। यह तो हद कर देता है, हमारे लड़के भी तो इसने बिगाड़ दिए, वे हमारी बातें मानते ही नहीं। कोई कहती, न जाने वीर इस छोकरे में क्या जादू है, ना उपद्रव करता है फिर भी यह मुझे बहुत प्यारा लगता है। इस बात का सभी समर्थन करती। स्त्रियों की ही भांति पुरुष भी इनकी भांति भांति के उपद्रवों से तंग आ गए। बहुतों ने जाकर इनके पिता से शिकायत की। स्त्रियां भी शची माता के पास जा जाकर मीठा उल्हाना देने लगी। शची देवी सभी की खुशामद करती और विनय के साथ कहती, अब मैं क्या करूं, तुम्हारा भी तो वह लड़का है, बहुत मना करती हूँ, शैतानी नहीं छोड़ता, तुम मुझसे खूब पीटा करो। स्त्रियां सुनकर हंस पड़ती और मन ही मन खुश होकर लौट जाती। एक दिन कई पंडितों ने जाकर निमाई की मिश्र जी से शिकायत की और कहा, अभी जाकर देखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि वह कितना उपद्रव करता है। यह सुनकर मिश्र जी गुस्से में भरकर गंगा किनारे चले। किसी ने यह संवाद जाकर निमाई से कह दिया।
निमाई जल्दी से दूसरे रास्ते होकर घर पहुंची और अपने शरीर पर खड़ी आदि लगाकर माता से बोले, अम्मा मुझे तेल दे दे, मैं गंगा स्नान कराऊं। माता ने कहा, अभी तक मैंने स्नान नहीं किया। आपने कहा, अभी स्नान कहाँ किया, तू जल्दी से मुझे तेल और धोती दे दे। यह कहकर आप तेल हाथ में लेकर और धोती बगल में दबाकर गंगा जी की ओर चले। उधर मिश्र जी ने गंगा जी के किनारे जाकर बच्चों से पूछा, यहाँ निमाई आया था क्या? बच्चे तो पहले से ही सिखाए पढ़ाए हुए थे। उन्होंने कहा, आज तो निमाई इधर आया ही नहीं। यह सुनकर मिश्र जी घर की ओर लौटने लगे। घर से निकलते हुए बगल में धोती दबाए निमाई मिले। मिश्र जी ने कहा, तू इतना दंगल क्यों करता है? आपने जोर से कहा, न जाने क्यों लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। यही बात अम्मा कहती थी कि स्त्रियां तेरी बहुत शिकायत करती थी। मैं तो अभी पढ़कर आ रहा हूँ, अब तक गंगा जी की ओर गया ही नहीं। यदि ये हमारी झूठी शिकायतें आकर करते हैं तो अब हम सत्य ही किया करेंगे। मिश्र जी चुप हो गए और ये हंसते हंसते गंगा जी की ओर स्नान करने चले गए। लड़कों में जाकर अपनी चालाकी का सभी वृतांत सुनाया। लड़के सुनकर खूब जोर से हंसने लगे। इस प्रकार इनकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। माता पिता को इनकी इस चांचल्य वृत्ति से बहुत ही आनंद प्राप्त होता। विश्वरूप इनसे 11-12 वर्ष बड़े थे, किंतु वे जन्म से ही बहुत अधिक गंभीर थे, इसलिए पिता भी उनका बहुत आदर करते थे। अब तो उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चली थी, इसलिए प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मृतवदाचरेत, अर्थात पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाए तब उससे मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए। इस सिद्धांत अनुसार मिश्र जी उनके प्रति पंडित का सा व्यवहार करते। एक दिन माता ने भोजन बनाकर तैयार कर लिया, किंतु विश्वरूप अभी तक पाठशाला से नहीं आए। वे श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला में पढ़ते थे। आचार्य की पाठशाला मिश्र जी के घर से थोड़ी दूर गंगा जी की ओर थी। माता ने निमाई से कहा, बेटा निमाई, देख तेरा दादा अभी तक भोजन करने नहीं आया, जाकर उसे पाठशाला में से बुला तो ला। बस इतना सुनना था कि ये नंगे वदन ही वहाँ से पाठशाला की ओर चल पड़े। शरीर की कांति तपाए हुए सुवर्ण की भांति सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर झलमल झलमल कर रही थी। गौरवर्ण शरीर पर स्वच्छ साफ धोती बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। निमाई आधी धोती ओढ़े हुए थे। उनके बड़े बड़े विकसित कमल के समान सुंदर और स्वच्छ नेत्र मुखचंद्र की शोभा को द्विगुणित कर रहे थे। आचार्य के सामने हंसते हंसते इन्होंने भाई से कहा, दादा चलो भात तैयार है, अम्मा तुम्हें बुला रही है। विश्वरूप ने निमाई को गोद में बिठा लिया और स्नेह से बोले, निमाई आचार्य देव को प्रणाम करो। यह सुनकर निमाई कुछ लजाते हुए मुस्कुराने लगे। वे लज्जा के कारण भाई विश्वरूप की गोद में छिपे से जाते थे। आचार्य से आज्ञा लेकर विश्वरूप घर चलने को तैयार हुए। निमाई विश्वरूप का वस्त्र पकड़े उनके पीछे खड़े हुए थे। आचार्य ने निमाई को खूब ध्यान से देखा। आज पहले उन्होंने निमाई को भली भांति देखा था। देखते ही उनके संपूर्ण शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। उन्हें प्रतीत होने लगा कि मैं इतने दिन से जिन भवभयहारी जनार्दन की उपासना कर रहा हूँ, वे ही जनार्दन साकार बनकर बालक रूप में मुझे अभय प्रदान करने आए हैं। उन्होंने मन ही मन निमाई के पाद पद्मों में प्रणाम किया और अपने भाव को दबाते हुए बोले, विश्वरूप यह तुम्हारे भाई है ना? विश्वरूप ने नम्रतापूर्वक कहा, हाँ आचार्य देव, यह मेरा छोटा अनुज है, बड़ा चंचल है। आपके सामने यह ऐसे चुपचाप भोले बालक की भांति खड़ा है। आप इसे गंगा किनारे या घर पर देखें तब पता चले कि यह कितना कौतुकी है, संसार को उलट पुलट कर डालता है। माता तो इससे तंग हो जाती हैं। आचार्य यह सुनकर हंसने लगे। निमाई विश्वरूप की आड़ में से छिपकर आचार्य की ओर देखने लगे। विश्वरूप का वस्त्र पकड़कर जाते जाते 2-3 बार निमाई ने फिर आचार्य की ओर देखा।
आचार्य चेतना शून्य से हो गए। वे ठीक ठीक न समझ सके कि हमारे चित्त को यह बालक हठात अपनी ओर क्यों आकर्षित कर रहा है। अंत में ये ही आचार्य गौरांग देव के मुख्य पार्षद हुए, जिनके द्वारा गौरांग अवतारी माने जाने लगे। इसलिए अब यह जान लेना ज़रूरी है कि ये अद्वैताचार्य कौन थे और इनकी पाठशाला कैसी थी। जय श्री राधे।